तो चलिए आज चलते हैं भारत के एक सबसे पवित्र और आध्यात्मिक स्थल काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर। देखिए ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आस्था का एक ऐसा जीता जागता केंद्र है जो भगवान शिव को समर्पित उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और इसकी कहानी वो तो बिल्कुल गंगा की तरह ही गहरी और पवित्र है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों है ये मंदिर इतना महत्वपूर्ण, ऐसा क्या खास है इसमें? इसका जवाब हमें इसकी दिव्य जड़ों और सदियों पुरानी विरासत की गहराइयों में मिलेगा। तो चलिए साथ मिलकर इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें सबसे पहले काशी को समझना होगा, उसके आध्यात्मिक महत्व को जानना होगा, क्योंकि इस मंदिर की जो महिमा है वो इस शहर की आत्मा से मतलब बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिर्लिंग की। ये शब्द अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। देखिए ये 2 शब्दों से बना है, ज्योति जिसका मतलब है प्रकाश और लिंग जिसका मतलब है स्तंभ। तो ज्योतिर्लिंग का सीधा साधा मतलब हुआ प्रकाश का एक दिव्य स्तंभ। ये भगवान शिव का वो स्वरूप है जहां वो खुद प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। और ये जानना बहुत जरूरी है कि पूरे भारत में ऐसे सिर्फ 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं। और काशी विश्वनाथ का उनमें से एक होना, बल्कि एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग होना, ये अपने आप में इसके असाधारण महत्व को बता देता है। काशी सिर्फ एक शहर नहीं है, इसे मोक्ष की नगरी कहते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहां मुक्ति मिलती है। यहाँ एक बहुत गहरी आस्था है कि जो कोई भी इस पवित्र धरती पर अपनी आखिरी सांस लेता है, उसे जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आजादी मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि ये हिंदुओं के लिए इतना बड़ा तीर्थ स्थल है। चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं। ये कहानी सिर्फ आस्था की नहीं है, ये कहानी है बार बार गिरकर उठ खड़े होने की, एक अटूट जज्बे की। इस मंदिर का इतिहास सच कहूं तो उतार चढ़ाव से भरा पड़ा है। इसका जिक्र हमें वेदों और पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। लेकिन वक्त के साथ इस पर कई हमले हुए, जैसे 1194 में इसे तोड़ा गया, पर हर बार आस्था की ताकत ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। फिर 1669 में इसी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। कहानी आगे बढ़ती है 1780 में, जब इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। और आज हम जो मंदिर देखते हैं वो उन्हीं की देन है। और फिर 1835 में महाराजा रंजीत सिंह ने इसके शिखर पर सोना मढ़वाया, जिससे इसे वो सुनहरा भव्य रूप मिला जिसके लिए आज ये जाना जाता है। तो ये पूरा इतिहास हमें क्या बताता है? यही कि ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, ये एक ऐसी अटूट आस्था का सबूत है जिसे बार बार तोड़ा गया और हर बार वो और मजबूती से खड़ी हुई। ये आध्यात्मिक शक्ति का एक जीता जागता प्रतीक है। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब वापस आज के समय में आते हैं। आज ये मंदिर आस्था का इतना बड़ा केंद्र क्यों है? आखिर वो कौन सी बातें हैं जो इसे इतना खास बनाती हैं? इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। पहली, ये पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा है, जहां एक डुबकी लगाना पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। दूसरी वजह वही है जिसके बारे में हमने बात की, ये मोक्ष की नगरी है। फिर सावन का महीना आता है तो यहाँ लाखों भक्त आते हैं, और महाशिवरात्रि के समय तो पूछिए ही मत, पूरा शहर जश्न में डूब जाता है और उस जश्न का केंद्र यही मंदिर होता है। अब बात करते हैं इस मंदिर की कहानी के सबसे ताजा और शायद सबसे बड़े बदलाव की, यानी काशी कॉरिडोर की, जिसने इस प्राचीन जगह को एक बिल्कुल नया आधुनिक रूप दिया है। ये तारीख याद रखने वाली है, 13 दिसंबर 2021। ये वो दिन है जब मंदिर के इतिहास में एक नए दौर की शुरुआत हुई। इसी दिन नए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। तो इससे बदला क्या? सबसे बड़ा बदलाव आया है भक्तों के अनुभव में। सोचिए, पहले जहां तंग भीड़ भाड़ वाली गलियों से होकर गुजरना पड़ता था, वहीं अब एक खुला, भव्य और बहुत ही विशाल कॉरिडोर है जो सीधा गंगा घाट से मंदिर को जोड़ता है। इसने यात्रा को सिर्फ आसान ही नहीं बनाया, बल्कि उस अनुभव को और भी दिव्य बना दिया है। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक मंदिर का ये जो कायाकल्प हुआ है, क्या ये सिर्फ एक आर्किटेक्चरल रेनोवेशन है? मतलब सिर्फ ढांचे को नया करना है, या फिर इसे आस्था का पुनर्जन्म कहना ज्यादा सही होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो काशी विश्वनाथ की सदियों पुरानी यात्रा का सार बताता है कि कैसे वक्त के साथ बदलते हुए भी अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहना है।